from the Lord, our heavenly Father, हमारे दयालु परमेश्वर पिता के ओर से स्वर्गलोक से संदेश को सुनने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आए हैं हम। आज के दिन, आज के भोर के वेला प्रभु के आवाज को सुनेंगे हम, संदेश को सुनेंगे हम, ताकि उसकी ताकत और शक्ति सामर्थ से वो हमें भरे। तो यूहन्ना सुसमाचार चौथा अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार चौथा अध्याय 23 और 24 वचनों को पढ़ेंगे हम। द बुक ऑफ जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्सेस 23 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों से, विश्वनाथ प्रसाद जी के अलावा और भाइयों से और बहनों से, कि ये बातें कौन कहते हैं, ये बातें कौन बोल रहे हैं? कोई बताएंगे, कोई भाई या बहन? ये बातें जो पास्टर जी पढ़ रहे थे यूहन्ना समाचार चौथा अध्याय का 23 और 24 वचनों को कौन बोल रहे हैं? बता सकते हैं? बताइए कोई। सर, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब आप मुझे आराधना करोगे तो आत्मा से और सत्य से आराधना करो। यस यस यस। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू नयोमी बेटी। यीशु मसीह बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और किसके साथ बोल रहे हैं? यीशु मसीह किसके साथ बता रहे हैं ये बातें? और कोई बताएंगे नयोमी के अलावा? अदर देन नयोमी एंड विश्वनाथ प्रसाद जी, कोई और भाई बहन बता सकते हैं किसके साथ ये बातें बता रहे थे यीशु मसीह? बताइए, जवाब दीजिए, कोई भी भाई या बहन, कुछ क्या भी। से सर? हाँ जी, जी। हाँ बेटी ज्योति। हाँ सर, कलिसिया से कह रही है परमेश्वर। कलेसिया से। यस, आज कलेसिया से कह रहे, लेकिन उस समय यीशु मसीह एक स्त्री से बातें कर रहे थे जो सामरिया देश की है। वो स्त्री धूप के समय में, दिन में जब धूप लगता है, दोपहर, अकेली आती है पानी पानी लेने के लिए। वो कुएं के पास, याकूब की कुआ और सुखार नाम का गांव, वो स्त्री से बता रहे थे। बोलते हैं एक समय आने वाला है, वरन अभी भी है, आ चुकी है, और उस समय में सच्चे भक्त पिता का भजन, आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। पिता ढूंढता है कोई आराधना मेरा करे आत्मा से और सच्चाई से। तो आराधना नहीं हो रहा था, आराधना हो रहा था सदियों से। भवन में जाते थे लोग यरूशलेम में, और ये स्त्री जहां जहां जिस देश में रहती है सामरिया में, वो लोग भी आराधना कर रहे थे, वो भी आराधना कर रहे थे। और वो बताती है, यीशु को जवाब, यीशु को बोलती है, हम भी आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हमारे देश में जो
पहाड़ है, पर्वत है, वो पर्वत पर जाकर हम प्रभु का, परमेश्वर का, पिता का आराधना करते हैं। हमारे बाप दादाओं ने उस पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां भजन करनी चाहिए यरूशलेम में है, 20वां पद में, 20वां वचन में। और यीशु ने जवाब दिया उसको, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीत कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करेंगे, ना कि यरूशलेम में। सामरिया के किसी पहाड़ में आराधना होता था उस समय, जब यीशु मसीह वो स्त्री के साथ बातें कर रहे थे। उस दिन सुबह को भी हुआ, उस दिन सुबह को भी आराधना हुआ, सामरिया के किसी पर्वत पर, पहाड़ पर, और यरूशलेम में भी, यरूशलेम के भवन में भी। तो यीशु मसीह सिखाता है, बताता है उस समय में वो स्त्री को, और जैसा ज्योति बता रहे थे कि इस समय में कलीसिया को। आराधना करे तो कहाँ करे, आराधना हो तो कहाँ करे, जहां परमेश्वर होता है, रहते हैं, वहां करे। परमेश्वर कहाँ रहते हैं? परमेश्वर कहाँ रहते हैं? मैं पिछले दिनों में मुंबई गया था। मुंबई में एक बहुत बड़ा, सुंदर सा, बड़ा मंदिर है, भवन। कई लोग आते हैं, आराधना करते हैं। अगर परमेश्वर वहां रहता, मुंबई के उस भवन में, आराधनालय में, तो वहीं रहते हैं, तो हम सबको वहां जाना पड़ेगा। यूपी वाले, कोलकाता वाले, भारत के अलग अलग राज्यों से जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, आराधना करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो मुंबई के वो मंदिर में जाना पड़ेगा। अकोला में गया था मैं, प्रदीप अनबोरे के घर में, शहर में। वहां भी जहां आराधना करते हैं प्रदीप भाई, उनके परिवार, तो कलीसिया बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, बहुत ही अच्छा, और अच्छा सेंटर प्लेस में है, शहर के बीच में। बड़ा ही सुंदर सा मंदिर है। अगर वहां रहते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको प्रदीप जी के घर में जाना होगा, अकोला में जाना होगा। अगर परमेश्वर वो मंदिर में होता, तो कहाँ होता है परमेश्वर? कहाँ मिलते हैं परमेश्वर? मैं सफर कर रहा था गाड़ी में, ट्रेन में, और कई लोग मेरे सीट को ही मुझे नहीं देते थे। मेरा रिजर्वेशन हो गया था, लेकिन मुझे बैठने को भी नहीं देते थे। मेरा खाना मेरा खाना खाने के लिए मुश्किल हो गया था, मुझे खाना भी नहीं खा सकता था। इतने लोग, इतने भीड़। अरे भाई, मेरा रिजर्वेशन है, मेरा सीट, मेरा बर्थ मुझे दे दो, नहीं देते थे। इतने लोग आकर बैठ गए कि नीचे भी बैठ गए, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं, इतने लोग। और कई लोग साउथ से हैं, तेलुगु लोग। मैं पूछा, कहाँ जा रहे हैं? काशी में। मैं भी बनारस के लिए वाराणसी जा रहा था, हमारे भाई मदन जी के घर में। तो ये लोग को मैं पूछा, काशी में जा रहे हैं? क्यों? काशी में क्यों जा रहे हो, इतने सारे लोग? काशी में क्या आपका रिश्तेदार है कोई? नहीं नहीं नहीं, काशी में गंगा है, गंगा है, गंगा को देखने जा रहे हैं। और कौन है? कोई भी नहीं है। गंगा में पानी होता है, डुबकी मारेंगे। काशी में खुदा होता है, भगवान होता है। नदियों में डुबकी मारने से परमेश्वर, खुदा मिलता है, भगवान मिलता है। परमेश्वर कहाँ मिलेगा? परमेश्वर कहाँ मिलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है। परमेश्वर कहाँ मिलेगा? वो जगह मालूम पड़े तो सारे लोग जाते हैं, मिलते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर कहाँ मिलेगा? वो स्त्री बोलती है, हमारे देश के किसी पहाड़ में हम आराधना करते हैं, वहां परमेश्वर होता है।
यीशु बोलता है कि उस पहाड़ में जो तुम्हारे देश में तुम आराधना करते हैं वहां नहीं होगा, यरूशलेम में भी नहीं होगा, यरूशलेम में भी नहीं होगा, यरूशलेम में परमेश्वर नहीं होगा, और कहाँ होगा? यरूशलेम में परमेश्वर नहीं होगा तो और कहाँ होगा? कहाँ होगा? जहां दो और तीन भक्त आपस में मिले और प्रार्थना करे, आराधना करे आत्मा और सच्चाई से, वहां होता है परमेश्वर, वहां होता है। अगर आत्मा से सच्चाई से आराधना हो यरूशलेम में, वहां भी होता। और समर के ये स्त्री बता रहे हमारे पहाड़ वहां भी होता, भारत में भी होता, मुंबई में भी होता, अकोला में भी होता, कोलकाता में भी होता। जहां आत्मा से सच्चाई से आराधना करने वाले लोग एक मन होकर एकजुट होकर आते हैं, वहां होता है वो, वहां होता है। भजन संहिता 132 14 वचन को पढ़े, साम नंबर 132 एंड वर्स 14, साम 132 14, भजन संहिता 132 का 14। भजन संहिता 132 और 14 पद। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैं इसको चाहा है। मैं इसको चाहा हूं और ये मेरा विश्राम स्थान है, जहां मैं रहना चाहता हूं, रहता हूं मैं, मैंने चुन लिया, यहां रहूंगा। कहाँ रहेंगे सुदेश पासवान जी? 14 वचन में परमेश्वर का वचन बता रहे मैं यहां रहूंगा, तो वो यहाँ का जगह कौन सा है? वो यहाँ का जगह कौन सा है जो भजनकार बोलते हैं आत्मावश होकर बता रहे हैं कि परमेश्वर वहां रहेगा, जिसको वो चाहता है। वो स्थान बोलता है कि मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा और मेरी आराधना यहाँ पर हो जहां मैं रहता हूं, और ऐसा हो मेरा आराधना भजन आत्मा से और सच्चाई से हो। कहाँ है वो स्थान? किस जगह को चुना है? किस जगह को चाहता है वो? किस जगह को चाहता है? कौन सा जगह है वो? मुंबई में है, अकोला में है, कोलकाता में गया था। कोलकाता में बड़े बड़े सुंदर भवन है, बड़े बड़े। कभी अंग्रेजों के महारानी आराधना करने के लिए एक ऐसा बहुत बड़ा चर्च को बनाया वहां पर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगर वहां रहता है तो हमें जाना होगा ज्योति के पास, राजू सरकार जी के पास, बार बार परमेश्वर से मिलने, परमेश्वर से मिलने। विलियम कैरी के उस जगह में गए थे हम, ज्योति, शशि, पास्टर जी के परिवार, हम सब। अगर वहां रहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर पिता, तो वहां जाना पड़ेगा हमें। कहाँ होगा? किस जगह का चुना, किस जगह को चाहता है? बोलता है कि मैं यहाँ रहूंगा, यह मेरा विश्राम स्थान है, मैं यहाँ रहूंगा। कहाँ रहेंगे? परमेश्वर कहाँ मिलेगा? पूरब में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, सरहदों को पार कर कर जाएंगे, पाकिस्तान, भूटान, या हरिदेव चौधरी जी के पास जाएंगे जो नेपाल में रहते हैं, जनकपुर में। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ होता है वो? उसका रहने का जगह का? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में तो अभी नहीं जा सकेंगे हम, अभी नहीं जा सकेंगे स्वर्गलोक में। लेकिन अभी आज इस देह में होते हुए हमें परमेश्वर को जाके कहाँ मिलेंगे हम? वो कहाँ रहता है? कहाँ होता है वो? सुदेश पासवान जी पढ़ रहे थे कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस जगह को चाहता हूँ और मैं ये यही रहूंगा। वो रहने का जगह ज्योति जो बता रही थी, कलेसिया, उसका इकलौता पुत्र परमेश्वर का यीशु मसीह देहधारी बनकर आया है और अपना पवित्र लहू बहाया, क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान किया, और उस पवित्र लहू से मोल लेता है लोगों को,
मोल लेता है, खरीद लेता है और उनको पवित्र बनाता है। पवित्र लोगों का झुंड में, कलीसिया में वो रहता है। वो चाहता है, वो विश्राम करता है। तो कलीसिया जहां भी हो, समारिया में हो या यरूशलेम में, मुंबई में हो, अकोला में हो, कोलकाता में हो, मऊ जिला में हो, बनारस में हो, कानपुर में हो, मध्य प्रदेश में हो, खरगोन में, दांडेली में हो, बेंगलुरु में हो, जहां भी कलीसिया हो वहां वो होता है। और बहुत चाहता है, वो बोलता है मैं यहाँ रहूंगा और यहीं पर रहूंगा और यहाँ आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने वाले लोग मेरे हैं। यहाँ पर जहां 2 और 3 या अधिक लोग होते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले, वहां आ जाता है, वो वहां रहता है। वो विश्राम स्थान है उसका, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कलीसिया को अकेला छोड़कर परमेश्वर नहीं चला जाएगा, क्योंकि वहां लोग धर्मी हैं, वहां लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं। इसलिए वो बोलता है मैं छोड़ नहीं जाऊंगा, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। ये मेरा निवास स्थान है, मेरा विश्राम स्थान है। मैंने चाहा है इसको, ये कलीसिया को मैंने चाहा, मेरे लहू देकर मोल लिया। 15 वचन को पढ़ेंगे, 132 का जहां पढ़ रहे थे सुदेश पासवान जी, 132 का भजन संहिता 15वां वचन को पढ़ेंगे। 15 वचन को पढ़ेंगे। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। वो जहां रहते हैं यीशु मसीह कलीसिया में, बोलते हैं कि मैं रोटी को आशीष दूंगा, भोजन के वस्तुओं का आशीष दूंगा। तो चिंता किस बात की है? सुबह होता है, सोच में पड़ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अब बच्चों को क्या खिलाए, बच्चों को क्या खिलाए? खिलाने वाला कौन? हम होते हैं खिलाने वाले, वो नहीं है, वो नहीं होता। उपाय करने वाला यहोवा यीरे। बीमार बच्चों को अब कैसे इलाज करवाएं? अस्पताल जाएंगे तो बहुत बड़ा रकम लगेगा, पैसा। तो बीमार, बुखार से पड़ी बेटी को या बेटे को क्या करें हम? क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? लाख कोशिश करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे? नहीं, चंगा करने वाला तो वो है, यहोवा राफा। यहोवा राफा है और वो चाहता है हमारे साथ रहने के लिए। और जब हमारे साथ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, वो हमारे भोजन के वस्तुओं को आशीष देने वाला है, रोटी देने वाला है। तो चिंता किस बात की? प्रार्थना करो आत्मा से, सच्चाई से दुआ करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद देते रहो हमेशा। एटीट्यूड बना लो, आदत बना लो धन्यवाद देने का, हमेशा गीतों को गाने का, स्तुति करने का, आराधना करने का, आत्मा से, फोटो से नहीं, जुबान से नहीं, अंदर से, भीतर से। आत्मा जहां होता है, आत्मा कहाँ होता है? आत्मा कहाँ होता है? जुबान पे होता है, फोटो पर होता है। आत्मा कहाँ होता है? भीतर होता है, हमारे भीतर, अंदर होता है, हृदय में। और वहां से करो आराधना, आत्मा से करो और सच्चाई से करो, सच्चाई से करो। करते रहो, करते रहो। आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने का हमारा कर्तव्य है। और हमारे बच्चों को रोटी देना, आशीषों को देना, जैसे कि भजन संहिता 132 का 15 में बोलता है वचन, उसका काम है। आराधना करने का हमारा काम, हमारे बच्चों को चंगा करना, खाना देना, रोटी देना, उसका काम। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, कहाँ जाती है?
स्वर्गलोक में जाती है स्तुति आराधना जो हम करते हैं आत्मा से और सच्चाई से। आशीष आशीष लेकर नीचे आता है, जहां वो रहता है आपके साथ, जहां वो रहना चाहता है आपके साथ हमेशा, जो आप उसके विश्राम स्थान बन गए हो। आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर में रहने वाले उसके लोग हैं, उसके लोग हैं जिसका आत्मा से सच्चाई से हमेशा आराधना करते रहते हैं आप, उसके लोग हैं। और वो बोलता है कि मैं भोजन के वस्तुओं को आशीष दूंगा, रोटी दूंगा, खाना दूंगा मैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो मैं चंगा करूंगा, क्योंकि उसका नाम है यहोवा राफा, उसका नाम है यहोवा यीरे, उपाय करने वाला। बोलता है, खुद बोलता है, मैं रोटी दूंगा, मैं आशीष दूंगा भोजन की वस्तुओं पर। रसोई घर में आता हूँ और आशीष देकर जाता हूँ, घर घर में जाता हूँ, बच्चों के साथ स्कूल में जाता हूँ, हिमांशु गुप्ता के साथ अस्पताल जाता हूँ। दुर्बल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा वो बेचारा, बहुत दर्द भी होता है, बहुत दर्द होता है। बोलता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मेरा यीशु मेरे साथ जाए, मेरा यीशु मेरे साथ रहे जब मेरा डायलिसिस होगा, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है, पेन होता है। हाँ, वो हिमांशु गुप्ता के साथ भी रहेगा आज और हमेशा, क्योंकि उसको चाहता है यीशु, यीशु चाहता है, प्रीति रखता है। गॉड लव्स, जीसस लव्स हिमांशु गुप्ता। आमीन। हिमांशु गुप्ता को, भुवन सिंह को और हमारे जसवंत को, सारे बीमार भाई बहनों को यीशु चाहता है दिल से। ही लव्स, ही लव्स यू हिमांशु, भुवन सिंह। ही लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू। वो चिंता करता है आपका, वो चिंता करता है। आपका काम है गीतों को गाते रहो, प्रियांशु, गीतों को गाते रहो, स्तुति करते रहो, यही आपका काम, यही हमारा काम। और वो साथ रहेगा, उपाय करेगा, चंगा करेगा, शक्ति से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, वो दर्द को सहने का शक्ति देगा और आशीषों के साथ धीरे धीरे अच्छा करेगा, ठीक करेगा, खाना देगा। वो चाहा है, कलीसिया में रहता है वो। कलीसिया के मतलब लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग, हम, हमारे साथ रहते हैं वो यीशु मसीह। रहने के लिए उसके पास जगह है स्वर्गलोक में, बहुत बड़ा जगह है, आराधना होता है। दूतगण आराधना करते हैं हमेशा, पवित्र 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 अति पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र। लेकिन वहां रहने से अच्छा स्थान को ढूंढ लिया है, वहां होने से बढ़िया स्थान को ढूंढ लिया है, उसकी कलीसिया, जहां लोग होते हैं आत्मा से सच्चाई से आराधना करने वाले। परमेश्वर हमारे पास है, काशी में नहीं, कोलकाता में नहीं, जनकपुर नेपाल में नहीं, यरूशलेम में भी नहीं, यरूशलेम में नहीं, मक्का के मस्जिद में नहीं, पूर्व पश्चिम देश विदेशों में नहीं, आपके साथ है, आपके साथ है, हमारे साथ, हमारे साथ है वो, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं, उसके आराधना करने के लिए आत्मा से सच्चाई से। आज वो हमारे साथ है। आज देखेंगे हम, दिन भर आराधना करेंगे तो उसका उपाय कैसा होगा हमारे जीवनों में, उसके आशीष कैसे होंगे हमारे भोजन के वस्तुओं पर, कैसे हमें रोटी मिलेगी आज, कहाँ से सप्लाई करेगा देखेंगे हम। आज हमारा रोटी कहाँ से सप्लाई करेगा वो, कौन सा भंडार से हमें देगा वो, और हमें निश्चिंत होकर आराधना करनी है आत्मा से सच्चाई से। और यही हमारा दायित्व है, यही करेंगे हम, बाकी का काम उसका।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है हमारे पास, मेरे पास, मेरे बहनों के पास, मेरे भाइयों के पास। हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषें देखो आ रहे हैं वहां से। प्रदीप अनबोरे वो कोरस को गाइए, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। प्रदीप अनबोरे। ओके। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। उत्तर, आशीषें, बरकतें, रोटी, उपाय, चंगाई आती है। हम स्तुति आराधना करें और करें आत्मा से और सच्चाई से। आइए धन्यवाद के साथ आखिरी प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना राम इकबाल राव पास्टर जी, पास्टर राम इकबाल राव जी, जय मसीह की।